रजत महल के बगीचे में 36 वर्षीय आदित्य राठौर सादे नीले कुर्ते और धोती में पुराने जैस्मिन के पौधों को संवार रहा था। उसकी हरकतें शांत थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो कोई नहीं देख पाता था। हवेली की मालकिन 34 वर्षीय काव्या मेहरा कॉरपोरेशन की सीईओ अपने स्टडी रूम में थी। वह एक ग्लास वाइन के साथ लैपटॉप पर प्रोजेक्ट्स की फाइलें चेक कर रही थी। उसकी मां रमा देवी हमेशा की तरह आदित्य पर बरस रही थी। आदित्य, ये फूलों की क्यारियां कब से बेतरतीब हैं, और ये कॉफी बिल्कुल कड़वी। क्या तुम्हें इस हवेली की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? रमा का स्वर हवेली के संगमरमर के हॉल में गूंजा। माफी मां जी, आदित्य ने नम्रता से कहा। मैं अभी बगीचे को और ठीक कर देता हूं, कॉफी भी दोबारा बनाऊंगा। रमा ने तंज कसा। तुमसे कुछ नहीं होगा। काव्या, इस बेकार आदमी को कब तक झेलोगी? 4 साल हो गए शादी को और ये अब भी बस माली और नौकरों जैसे काम करता है। काव्या बिना नजर उठाए बोली, मां अब बस भी कीजिए। आदित्य, मेरे लिए एक ग्रीन टी बना दो। आज राय इंडस्ट्रीज के साथ एक क्रिटिकल मीटिंग है। आदित्य चुपचाप किचन की ओर बढ़ गया, लेकिन रमा का गुस्सा कम नहीं हुआ। काव्या, मेरी सुनो, इसे तलाक दे दो। तुम मेहरा कॉरपोरेशन की सीईओ हो और ये बस एक बेकार माली, इस हवेली में रहने के लायक भी नहीं। काव्या ने गहरी सांस ली। मां, मैंने कहा ना, मुझे कोई शिकायत नहीं, मैं अपनी कंपनी संभाल लेती हूं। लेकिन काव्या के दिल में एक गहरी टीस थी। वह चाहती थी कि आदित्य कुछ कर दिखाए, एक पहचान बनाए, एक जिम्मेदारी ले जो रमा के तानों को चुप करा दे। 4 साल पहले काव्या ने अपने पिता की आखिरी इच्छा पर आदित्य से शादी की थी, लेकिन उसका दिल कभी पूरी तरह आदित्य के साथ नहीं जुड़ा। वह उसे एक मजबूरी समझती थी, प्यार नहीं। आदित्य ने ग्रीन टी बनाई और काव्या को थमाई। ये लो काव्या, मीटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। काव्या ने ठंडी नजरों से उसे देखा। थैंक्स आदित्य, लेकिन तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। मेहरा कॉरपोरेशन में एक जूनियर मैनेजर की पोस्ट खाली है। अगर तुम वहां काम करो तो शायद मां का गुस्सा कम हो, लेकिन बहाने नहीं चलेंगे। आदित्य ने गहरी नजरों से काव्या को देखा। मैं कोशिश कर रहा हूं काव्या, बस थोड़ा वक्त चाहिए। काव्या का चेहरा सख्त हो गया। कोशिश? 4 साल हो गए आदित्य। अगर इस महीने कुछ नहीं किया तो समझ लेना, इस हवेली में तुम्हारा कोई हक नहीं रहेगा। आदित्य ने सिर झुकाया। ठीक है काव्या, मैं कोशिश करूंगा। उस दिन काव्या को राय इंडस्ट्रीज के मालिक विक्रम राय से मिलना था। मेहरा कॉरपोरेशन भारी नुकसान में था और काव्या को एक बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। आदित्य ने अपने पुराने स्कूटर पर काव्या को राय टावर्स ड्रॉप किया। स्कूटर की खटखटाहट उस चमचमाते कॉरपोरेट टावर के माहौल से बिल्कुल उलट थी। काव्या, जल्दी वापस जाओ, काव्या ने ठंडे स्वर में कहा। मैं कैब से आ जाऊंगी। आदित्य ने हल्के से मुस्कुराया। ठीक है काव्या, गुड लक, काव्या ने तंज भरे लहजे में कहा। लक तो तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए आदित्य। राय टावर्स के शीशे के गेट पर विक्रम ने काव्या का स्वागत किया। काव्या, थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं, अंदर चलो। उसकी नजर आदित्य पर पड़ी, जो स्कूटर के पास खड़ा था। ये कौन, तुम्हारा ड्राइवर? काव्या के गाल लाल हुए। नहीं, ये मेरे पति आदित्य राठौर। विक्रम ने हंसकर ताना मारा। पति? क्या करते हो आदित्य, कोई बिजनेस? आदित्य ने शांत स्वर में कहा। अभी नौकरी ढूंढ रहा हूं। विक्रम ने मजाक उड़ाया। नौकरी? मेरे ऑफिस में एक क्लर्क की पोस्ट खाली है, ट्राई करोगे? काव्या ने जल्दी से कहा। हाँ विक्रम, ये कर लेंगे, थैंक्स। आदित्य चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई बड़ा प्लान तैयार हो रहा हो। रजत महल लौटते ही रमा ने फिर ताने शुरू किए। आदित्य, ये दूध फिर जला दिया? 1 पैसे की कमाई नहीं और इस हवेली का सत्यानाश कर रहे हो। आदित्य ने माफी मांगी। सॉरी मां जी, मैं अभी साफ करता हूं। रमा ने तंज कसा। साफ करता हूं, बस यही सुनाते हो। काव्या आ रही होगी, जल्दी ग्रीन टी बनाओ। शाम को काव्या थकी हुई लौटी। उसका चेहरा तनाव से भरा था। आदित्य, विक्रम ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तुम्हें उसकी कंपनी में नौकरी करनी चाहिए। यह मौका मत छोड़ना। आदित्य ने हल्का सा विरोध किया। काव्या, मुझे लगता है विक्रम मुझे सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता है, मैं उसके लिए काम नहीं करना चाहता। काव्या का गुस्सा भड़क गया। बस बहाने, तुम्हें बिजनेस की कोई समझ नहीं। मैं विक्रम को धोखा नहीं दूंगी, लेकिन तुम मुझे हर बार निराश करते हो।
आदित्य ने शांत स्वर में कहा। ठीक है काव्या, मैं नौकरी करूंगा। काव्या के चेहरे पर राहत की हल्की सी मुस्कान आई। उसने आदित्य का कंधा थपथपाया। थैंक्स आदित्य, मैं विक्रम को अभी कॉल करती हूं। उसने फोन उठाया और विक्रम से कहा, विक्रम, आदित्य नौकरी के लिए तैयार है, कल उसे तुम्हारे ऑफिस भेज रही हूं। विक्रम ने हंसते हुए कहा, ठीक है काव्या, भेज दो, लेकिन ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। काव्या ने फोन रखा, लेकिन आदित्य के मन में एक तूफान उठ रहा था। अगले दिन आदित्य सुबह सुबह रजत महल के बगीचे में था। उसने जैस्मिन के फूलों को संवारा, फव्वारे की सफाई की और काव्या के लिए उसकी पसंदीदा ग्रीन टी तैयार की। लेकिन रमा का मूड वही था। आदित्य, ये क्या, ग्रीन टी में शहद की जगह चीनी डाल दी? तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, सॉरी माँ जी, मैं अभी नहीं बनाता हूं। काव्या, जो स्टडी रूम से बाहर आई, ने ग्रीन टी ली और कहा, आदित्य, आज तुम राय टावर्स जा रहे हो ना? मैं चाहती हूं कि तुम वहां अच्छा परफॉर्म करो, यह मेहरा कॉरपोरेशन के लिए भी जरूरी है। आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ काव्या, मैं कोशिश करूंगा। काव्या के स्वर में बेचैनी थी। कोशिश नहीं आदित्य, रिजल्ट चाहिए। अगर तुमने ये मौका गंवाया तो मां सही कहती हैं, शायद तुम इस हवेली के लायक नहीं हो। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। वह अपने स्कूटर पर राय टावर्स की ओर निकला। रजत महल के भव्य गेट से निकलते हुए उसका स्कूटर एक रहस्यमयी कंट्रास्ट बनाता था। एक साधारण आदमी एक शाही दुनिया में। राय टावर्स के ग्लास गेट पर रिसेप्शनिस्ट सिमरन ने उसे रोक लिया। आप कौन? यहां ऐसे नहीं घुस सकते। आदित्य ने शांति से कहा, मेरा नाम आदित्य राठौर है, मुझे विक्रम राय ने बुलाया है। सिमरन ने नाक सिकोड़ी। क्लर्क की पोस्ट के लिए बाहर वेट करो, हमारे नए सीईओ आ रहे हैं। तभी एक काली मर्सिडीज गेट पर रुकी। सबने सोचा ये नए सीईओ हैं, लेकिन कार से एक स्टाइलिश युवती, मायरा, उत्तरी वेस। मैं सीईओ नहीं, उनकी पर्सनल असिस्टेंट हूं, मायरा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सिमरन ने आदित्य को ताना मारा, तुम अब भी यहां क्यों हो? जाओ बाहर वेट करो। मायरा ने आदित्य को देखा और चिल्लाई, आदित्य सर, वेलकम। उसने उसे एक गुलदस्ता थमाया। सिमरन हैरान रह गई। सर, ये सीईओ? मायरा ने सख्त स्वर में कहा, हाँ सिमरन, ये आदित्य राठौर हैं, राय इंडस्ट्रीज के नए सीईओ। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, सिमरन, कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर रही थी, लेकिन किसी को कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। सबने तालियां बजाईं, लेकिन आदित्य का राज अभी काव्या और रमा से छिपा था। आदित्य कोई साधारण माली नहीं था। वह आदित्य राठौर नहीं, मायरा में तावाली थी, बल्कि आर्यन वर्मा था। वर्मा ग्लोबल का फाउंडर, जिसने एक छोटी सी टेक स्टार्टअप को दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर्स में से एक बनाया था। काव्या से शादी के बाद उसने अपनी पहचान छिपाई थी, क्योंकि वह काव्या का प्यार और सम्मान अपने असली रूप से जीतना चाहता था। लेकिन अब राय इंडस्ट्रीज के सीईओ के रूप में उसने एक नया खेल शुरू किया था। उसने मेहरा कॉरपोरेशन के प्रपोजल को बिना मीटिंग के साइन कर दिया, जो काव्या के लिए एक लाइफलाइन थी। जब काव्या राय टावर्स आई और फाइल वापस मिली, वह हैरान रह गई। इतनी जल्दी डील फाइनल? यह सीईओ कौन है? उसने मायरा से पूछा। मायरा ने जवाब दिया, सर बहुत बिजी हैं, मिलना मुश्किल है। काव्या खुश थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, ये नया सीईओ कौन है जिसने इतनी जल्दी उसकी कंपनी को बचा लिया? काव्या ने मायरा से कहा, मुझे उनसे मिलना है, यह डील मेरी कंपनी के लिए गेम चेंजर है। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, सर का शेड्यूल बहुत टाइट है, लेकिन आपकी फाइल उन्होंने तुरंत साइन कर दी। काव्या ने फाइल खोली और देखा कि उस पर साइन था आर्यन वर्मा। उसका दिल जोर से धड़का। आर्यन वर्मा, यह तो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन मैं उनसे मिलना चाहती हूं। मायरा ने मना कर दिया। सॉरी मैडम, सर ने साफ कहा है कि वो अभी किसी से नहीं मिलेंगे। काव्या निराश थी, लेकिन डील फाइनल होने की खुशी ने उसकी निराशा को ढक लिया। उसने अपने मैनेजर राघव को फोन किया। राघव, हमारी डील फाइनल हो गई। राय इंडस्ट्रीज के नए सीईओ आर्यन वर्मा ने साइन कर दिया, लेकिन मुझे उनसे मिलना है। कुछ तो अजीब है, इतनी जल्दी डील कैसे हो गई? राघव ने जवाब दिया, मैडम, ये तो चमत्कार है, लेकिन अगर सीईओ नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, डील तो पक्की हो गई। काव्या ने फोन रखा
लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस रात रजत महल में एक भारी सन्नाटा था। काव्या अपने स्टडी रूम में थी और रमा हॉल में अखबार पढ़ रही थी। आदित्य किचन में काव्या की पसंदीदा मिठाई केसरिया खीर बना रहा था। रमा ने फिर ताना मारा, आदित्य ये क्या, खीर में इलायची ज्यादा डाल दी कि सोई भरे की मां में दे ही रही थी। तुमसे कुछ नहीं होता, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। मां जी, ये काव्या की फेवरेट खीर है, और नौकरी की बात करें तो मैंने आज से काम शुरू कर दिया है। रमा ने व्यंग्य में कहा, हाँ, कोई चाय वाले या क्लर्क की नौकरी होगी, इस हवेली के लायक तो तुम कभी नहीं बन सकते। काव्या जो हॉल में आ चुकी थी ने आदित्य की बात सुनी। सच आदित्य, तुम्हें नौकरी मिल गई? मैम और तो ही, आदित्य ने हल्के से कहा। बस एक अच्छा मौका मिला है काव्या, जल्दी बताऊंगा। रमा ने तंज कसा। हाँ जल्दी बताना, कहीं कोई प्यून की नौकरी तो नहीं? काव्या ने रमा को टोका। मां बस कीजिए, आदित्य मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन ये बताओ नौकरी कैसी है? आदित्य ने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, काव्या तुम्हें जल्दी पता चलेगा। उसी रात विक्रम राय रजत महल में आया। उसने काव्या से कहा, काव्या तुमने सुना, राय इंडस्ट्रीज के नए सीईओ आर्यन वर्मा ने तुम्हारी डील साइन की। वो कोई बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन ये आदित्य, उसने आदित्य की तरफ इशारा किया जो हॉल में खीर का कटोरा लिए खड़ा था, ये अभी भी यही है। काव्या तुम इसे क्यों बर्दाश्त करती हो? काव्या ने गुस्से में कहा, विक्रम, आदित्य मेरा पति है और उसने आज से नौकरी शुरू की है। विक्रम ने हंसकर कहा, नौकरी? हाँ, कोई छोटी मोटी नौकरी होगी, लेकिन सुनो, आर्यन वर्मा से मिलना जरूरी है। वो तुम्हारी कंपनी को ग्लोबल लेवल पर ले जा सकता है। रमा ने ताना मारा, हाँ, और ये आदित्य, ये तो बस इस हवेली में खीर और चाय बनाता रहेगा। आदित्य जो चुपचाप सुन रहा था आगे आया। उसने गहरी सांस ली और कहा, काव्या माँ जी, एक बात कहनी है, मैं ही आर्यन वर्मा हूं, राय इंडस्ट्रीज का सीईओ मैं हूं। हॉल में सन्नाटा छा गया। काव्या का मुंह खुला रह गया। रमा ने हकलाते हुए कहा, क्या बकवास है, तुम सीईओ? आदित्य ने शांत स्वर में सब बताया, कैसे उसने वर्मा ग्लोबल की स्थापना की, एक छोटी सी टेक स्टार्टअप को दुनिया का बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया, और काव्या से शादी के बाद अपनी पहचान छिपाई। मैं तुम्हें अपने दिल से जीतना चाहता था काव्या, न कि अपने पैसों से। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। आदित्य मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। रमा ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया। मैंने भी गलती की आदित्य, मुझे माफ कर दो। विक्रम जो अब तक चुप था, चुपचाप हवेली से निकल गया। आदित्य और काव्या ने साथ मिलकर मेहरा कॉरपोरेशन और राय इंडस्ट्रीज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रजत महल जो कभी तानों और गलतफहमियों का गढ़ था, अब प्यार और विश्वास का आशियाना बन गया। आदित्य ने न केवल अपनी कंपनी को और मजबूत किया, बल्कि काव्या की कंपनी को भी एक नया जीवन दिया। एक रात रजत महल के टेरेस पर, जहां चांदनी और समुद्र की लहरें एक दूसरे से बातें कर रही थीं, काव्या ने आदित्य का हाथ पकड़ा। तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत दिल में होती है, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुमने मुझे सिखाया कि प्यार हर मुश्किल को आसान कर देता है। रजत महल अब पहले से भी ज्यादा भव्य और जीवंत था। बगीचे में जैस्मिन की महक, हॉल में बच्चों की हंसी, और काव्या व आदित्य की जोड़ी ने हवेली को एक खुशहाल घर बना दिया था। आदित्य और काव्या अब न केवल मेहरा कॉरपोरेशन और राय इंडस्ट्रीज को मिलकर संभाल रहे थे, बल्कि उनकी 2 साल की बेटी आर्या उनकी जिंदगी की नई रोशनी थी। सुबह के समय काव्या अपने ऑफिस रूम में थी, जहां वह एक नई ग्लोबल डील की फाइल्स चेक कर रही थी। आदित्य अब एक आत्मविश्वास से भरे बिजनेसमैन के रूप में आर्या को गोद में लिए हॉल में खेल रहा था। रमा जो अब आदित्य को अपने बेटे की तरह मानने लगी थी, पास में बैठकर आर्या को देखकर मुस्कुरा रही थी। आदित्य, आर्या को ज्यादा लाड मत करो, रमा ने हंसते हुए कहा, वरना ये तुम्हारी तरह जिद्दी हो जाएगी। आदित्य ने हंसकर जवाब दिया, माँ जी, जिद्दी तो ये अपनी मम्मी पर गई है। काव्या जो हॉल में आ चुकी थी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, तुम और मां मिलकर मेरी बेटी को बिगाड़ दोगे। वैसे आज की मीटिंग के लिए तैयार हो, नई डील बहुत बड़ी है। आदित्य ने आर्या को रमा को सौंपा और कहा, हाँ काव्या, यह डील मेहरा कॉरपोरेशन को ग्लोबल मार्केट में नंबर 1 बना देगी। लेकिन इस खुशहाल माहौल में एक अनजानी आहट थी।
रजत महल की शांति को भेदने वाला एक तूफान नजदीक आ रहा था। उसी शाम रजत महल में एक अनचाहा मेहमान दस्तक देता है। रणवीर ठाकुर, महिंद्रा एम्पायर का मालिक। रणवीर एक 40 वर्षीय शातिर और रसूखदार बिजनेसमैन, जिसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में बदले की आग। वह रजत महल के हॉल में दाखिल हुआ, अपने साथ एक रहस्यमयी अटैची लिए। काव्या और आदित्य उसे देखकर चौंक गए। रणवीर ने ठहाके मारते हुए कहा, काव्या, आदित्य, रजत महल की शान देखकर दिल खुश हो गया, लेकिन मैं यहां सिर्फ बधाई देने नहीं आया। काव्या ने सतर्क स्वर में पूछा, रणवीर, तुम यहां क्या करने आए हो? मेहरा कॉरपोरेशन और महिंद्रा एम्पायर के बीच कोई डील तो नहीं थी? रणवीर ने अटैची खोली और उसमें से कुछ पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज निकाले। ये देखो काव्या, ये तुम्हारे पिता के वो राज हैं जिन्हें तुमने और आदित्य ने दफन करने की कोशिश की। आदित्य ने तस्वीरें देखी। वे पुराने दस्तावेज थे जो मेहरा कॉरपोरेशन के शुरुआती दिनों की एक कथित घोटाले की कहानी बयां करते थे। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, काव्या, तुम्हारे पिता ने मेरे परिवार को बर्बाद किया था। मेहरा कॉरपोरेशन की नींव में मेरे पिता का खून है और अब मैं बदला लूंगा। काव्या का चेहरा पीला पड़ गया। रणवीर, यह सब झूठ है। मेरे पिता ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। रणवीर ने हंसते हुए कहा, झूठ? ये दस्तावेज कोर्ट में मेहरा कॉरपोरेशन को बर्बाद कर देंगे। और आदित्य, तुम्हारी वर्मा ग्लोबल भी नहीं बचेगी। आदित्य ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, रणवीर, तुम जो चाहते हो साफ साफ बताओ। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मेहरा कॉरपोरेशन चाहिए, पूरी कंपनी। और अगर तुमने मना किया तो ये दस्तावेज मीडिया और कोर्ट में होंगे। तुम्हारी बेटी आर्या का भविष्य भी दांव पर है। रमा, जो अब तक चुप थी, गुस्से में बोली, रणवीर, ये हवेली छोड़ दो। तुम मेरे परिवार को धमकी नहीं दे सकते। रणवीर ने व्यंग्य में कहा, रमा जी, ये परिवार तो पहले ही टूट चुका है, अब बस इसका अंत देखना बाकी है। वह अटैची बंद करके चला गया, लेकिन हवेली में एक भारी सन्नाटा छोड़ गया। रात को रजत महल के टेरेस पर काव्या और आदित्य अकेले बैठे थे। काव्या की आंखों में डर और गुस्सा था। आदित्य, क्या रणवीर सच कह रहा है? मेरे पिता ने क्या वाकई कोई गलती की थी? आदित्य ने काव्या का हाथ पकड़ा। काव्या, मैं तुम्हारे पिता को जानता था। वो एक ईमानदार इंसान थे, लेकिन रणवीर के पास जो दस्तावेज हैं वो नकली हो सकते हैं। हमें सच का पता लगाना होगा। काव्या ने गहरी सांस ली। आदित्य, अगर ये दस्तावेज बाहर आए तो मेहरा कॉरपोरेशन खत्म हो जाएगा, और आर्या, मैं अपनी बेटी के भविष्य को खतरे में नहीं डाल सकती। आदित्य ने दृढ़ता से कहा, काव्या, मैं तुम्हें और आर्या को कुछ नहीं होने दूंगा। रणवीर को लगता है कि वो हमें डरा सकता है, लेकिन वो मुझे नहीं जानता। आदित्य ने अपनी पुरानी कॉन्टैक्ट्स को एक्टिवेट किया। उसने अपनी वर्मा ग्लोबल की सीक्रेट इंटेलिजेंस टीम को रणवीर के दस्तावेजों की जांच करने का आदेश दिया। साथ ही उसने अपने पुराने दोस्त और हैकर रोहन को बुलाया, जो रणवीर के अतीत को खंगालने में माहिर था। रोहन ने कुछ ही दिनों में खुलासा किया कि रणवीर के दस्तावेज नकली थे, लेकिन उनके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र था। रणवीर ने मेहरा कॉरपोरेशन को हड़पने के लिए एक पुरानी दुश्मनी का सहारा लिया था। असल में रणवीर का पिता और काव्या का पिता एक समय बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन रणवीर के पिता ने धोखा दिया था, जिसके कारण मेहरा कॉरपोरेशन ने उन्हें पार्टनरशिप से निकाल दिया था। रणवीर इसे अपनी बेइज्जती मानता था और अब बदला लेना चाहता था। आदित्य और काव्या ने रणवीर को रजत महल में एक आखिरी मीटिंग के लिए बुलाया। रणवीर अपनी जीत के भरोसे फिर से अटैची लेकर आया। काव्या, आदित्य, तुमने मेरा ऑफर माना। मेहरा कॉरपोरेशन मेरे नाम कर दो और मैं ये दस्तावेज नष्ट कर दूंगा। आदित्य ने शांत लेकिन खतरनाक स्वर में कहा, रणवीर, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुम्हारे दस्तावेज नकली हैं और हमने तुम्हारे पिता की सच्चाई भी खोज ली। काव्या ने आगे बढ़कर कहा, रणवीर, मेरे पिता ने तुम्हारे पिता को धोखा नहीं दिया था। असल में तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को धोखा देने की कोशिश की थी। रणवीर का चेहरा लाल हो गया। ये सब झूठ है, मेरे पास और भी सबूत हैं। आदित्य ने अपनी टैबलेट निकाली और एक वीडियो चलाया, जिसमें रणवीर का पुराना पार्टनर, एक रिटायर्ड अकाउंटेंट, यह कबूल कर रहा था कि रणवीर ने उसे पैसे देकर नकली दस्तावेज बनवाए थे। रणवीर हक्का बक्का रह गया। तुम ये कैसे कर सकते हो? आदित्य ने कहा,
रणवीर, मैं आर्यन वर्मा हूं। मैंने वर्मा ग्लोबल को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है। तुम जैसे लोगों का खेल मैं अच्छे से समझता हूं। काव्या ने सख्त स्वर में कहा। रणवीर, अगर तुमने दोबारा मेरे परिवार या मेरी कंपनी को धमकी देने की कोशिश की तो ये वीडियो कोर्ट और मीडिया में होगा। रणवीर अपनी हार मानकर चुपचाप हवेली से निकल गया। रजत महल में फिर से शांति लौट आई। रणवीर के जाने के बाद रजत महल में एक नई ऊर्जा थी। आदित्य और काव्या ने न केवल अपनी कंपनियों को और मजबूत किया, बल्कि एक नया चैरिटी फाउंडेशन शुरू किया जो गरीब बच्चों को टेक्नोलॉजी की शिक्षा देता था। आर्या अब स्कूल जाने लगी थी और रमा उसकी छोटी छोटी शरारतों में अपनी जिंदगी की खुशी ढूंढती थी। एक शाम रजत महल के टेरेस पर, जहां चांदनी और समुद्र की लहरें एक दूसरे से बातें कर रही थीं, काव्या ने आदित्य का हाथ पकड़ा। आदित्य, तुमने मुझे सिखाया कि कोई भी तूफान हमारे प्यार को नहीं हिला सकता। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और तुमने मुझे सिखाया कि एक सच्चा साथी हर जंग को आसान बना देता है। रजत महल की दीवारें अब केवल प्यार, विश्वास और हिम्मत की कहानियां गूंजती थीं। आदित्य और काव्या की जोड़ी ने न केवल अपने सपनों को जिया, बल्कि दुनिया को दिखाया कि सादगी में ताकत होती है और प्यार में जादू। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कमेंट जरूर करें। अपनी राय जरूर है। धन्यवाद।